हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इसमें हम आज एलपीपी के ही डुअल सिंप्लेक्स मेथड को समझेंगे कि कैसे डुअल सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा किसी भी एलपीपी को सॉल्व करते हैं। इसके वर्किंग प्रोसीजर को समझेंगे। डुअल सिंप्लेक्स मेथड के ही तरह होता है। इसमें बस डिफरेंट ये रहता है कि जो भी पहले इसमें हम लोग इनकमिंग वेरिएबल्स का बात करें, सिंप्लेक्स मेथड में इनकमिंग वेरिएबल्स पहले आता था, लेकिन डुअल सिंप्लेक्स मेथड में आउटगोइंग वेरिएबल पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इनकमिंग वेरिएबल्स को सेलेक्ट करते हैं। तो आइए इसको वर्किंग प्रोसीजर को समझते हैं। इसमें है कन्वर्ट द प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइजेशन फ्रॉम इट इफ़ इट इज़ नॉट सो। अगर मैक्सिमाइज नहीं है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में चेंज करिए। जो भी ग्रेटर देन टाइप का है कंस्टेंट, उसको लेस देन टाइप कंस्टेंट में चेंज करिए। एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक्स वेरिएबल। स्लैक्स वेरिएबल जो भी हम लोग सीखे थे, S1 S2 जो भी सब में ऐड करके उसको स्लैक्स वेरिएबल उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। उसके बाद फाइंड द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन एंड एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द डुअल सिंप्लेक्स टेबल। इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन जो भी है x1 x2 x3 सबको 0 पुट करेंगे, और जो भी x1 x2 का वैल्यू आएगा वो जो वैल्यू निकला बेसिक सॉल्यूशंस का उसको डुअल सिंप्लेक्स टेबल, जैसे सिंप्लेक्स टेबल का टेबल रहता है सेम डुअल सिंप्लेक्स टेबल भी वैसे ही बनेगा और उसमें पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग CJ का वैल्यू निकालेंगे, CJ माइनस ZJ। उसके बाद हमारा 3 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन कि CJ का वैल्यू नेगेटिव या 0 है और ऑल BI का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हैज़ बीन अटेंड। तो हम लोग को यही निकालना है। अगर तो पहला कंडीशन है कि जो भी CJ आया है वो नेगेटिव या 0 रहना चाहिए और BI ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो हमारा ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया है और हमको फर्दर कुछ नहीं करना है। अगर CJ का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 0 है और एक भी कोई BI भी निगेटिव है, देन गो टू द स्टेप 6। तो हमको स्टेप 6 फॉलो करना पड़ेगा। और इफ एनी CJ ग्रेटर देन इज इक्वल टू देन द मेंशन मेथड फेल्ड। CJ का वैल्यू कोई भी अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया तो हम लोग वो फेल हो जाएगा इफ एनी। तो 6 क्या है, मार्क द आउटगोइंग वेरिएबल। तो जो भी हमारा सेलेक्ट द रो दैट कंटेन्स द मोस्ट नेगेटिव BI, दैट विल बी द की रो। तो इसमें जो भी BI का वैल्यू निकला है, जो भी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है उसको हम लोग मार्क करेंगे, वही हमारा आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा। एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक वेरिएबल टू द आउटगोइंग वेरिएबल, उसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल रहेगा वो आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा। टेस्ट द नेचर ऑफ द की एलिमेंट। जो भी एलिमेंट आया है, जो भी की रो एलिमेंट, जो भी की रो आया उसके एलिमेंट का नेचर सेलेक्ट करेंगे। If all these elements are greater than is equal to 0, the problem does not have a feasible solution. अगर उसके एलिमेंट का सभी ग्रेटर देन इज इक्वल टू है तो इसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट लेस देन 0, फाइंड द रेशियो टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू C0 टू दिस एलिमेंट, चूज द स्मॉलेस्ट वन ऑफ द रेशियो। सो जो भी हमारा की रो, ऐसे जो हम लोग का की रो बना था, की रो में सभी का कोरोस्पोंडिंग जो CJ आया है उसके साथ रेशियो निकालेंगे, और जो भी सबसे कम रेशियो आएगा उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। द कोरोस्पोंडिंग कॉलम इज द की कॉलम, और वो जो की एलिमेंट आया वो जिस कॉलम में है वही हमारा की कॉलम आएगा। तो एंड द एसोसिएट वेरिएबल इज इनकमिंग वेरिएबल, और यही वेरिएबल हमारा इनकमिंग वेरिएबल बनेगा। सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते थे, जो भी मैक्सिमम पॉजिटिव CJ आया है उसको हम लोग इनकमिंग की कॉलम सेलेक्ट कर लेते थे, और उसका जो है यहाँ पे लेकिन उल्टा है, यहाँ पे पहले की कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद की रो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद की कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो इटरेट टुवर्ड्स ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, और उसको हम लोग मेक द की एलिमेंट को हम लोग वन यूनिटी बनाएंगे, परफॉर्म रो ऑपरेशन करेंगे एज इन द रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड। जैसा सिंप्लेक्स मेथड में करते हैं कि एलिमेंट को 0 बनाएंगे, उसके ऊपर और नीचे वाले रो के एलिमेंट को हम लोग 0 बनाएंगे, की एलिमेंट को 1 बनाएंगे, और फिर देखेंगे CJ वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर CJ का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 0 एंड B का वैल्यू हमारा B का वैल्यू
आ गया है तो हमारा वही ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे हम लोग डुअल सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करते हैं और हमें LPP का आंसर मिल जाता है। थैंक यू।